दीपावली से पहले मध्य प्रदेश की सियासी जमीन भी खूब गर्म है। कांग्रेस में बैठकों का दौर है, उठापटक और नए समीकरणों की बुनावट भी। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ कांग्रेस सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ भाजपा अपनी नई कार्यकारिणी के जरिए संगठन की नई रफ्तार तय कर रही है। पुराने चेहरे लौट रहे हैं, नए चेहरे उभर रहे हैं, यानी दीपों के इस पर्व से पहले सियासत भी जल उठी है। सवाल है, क्या ये तैयारी चुनाव की है या विश्वास की लड़ाई की? देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों बैठकें और रणनीति का दौर जोरों पर है। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा जैसे दिग्गजों ने जिला अध्यक्षों और 230 विधानसभा प्रभारियों के साथ मैराथन बैठकें की। फोकस है वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान पर, जिसका लक्ष्य एआईसीसी स्तर पर 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाना है। कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर 2023 विधानसभा चुनावों में कथित वोट चोरी के आरोपों को उजागर करेंगे। संगठन में बड़े बदलाव के भी संकेत हैं। जो प्रभारी और पदाधिकारी उन सब यही कहीं अपने अपने क्षेत्र में जाकर वहां पर लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर, और न फर्जी नाम जोड़ने, वोट चोरी का जो काम किया है आपने देखा है। तो ये वोट चोर और गद्दी छोड़ वाला का अभियान चल रहा है। तो जितने अगर इस तरह से वोट चोर के तो लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, सबको एक वोट डालने का। पर ये तो एक कमरे में 100 आदमी मतदान किया बता दिया। एक कमरे में 100 आदमी, एक हॉल में 1000 आदमी बैठे थे, उन्होंने मतदान किया। वो किस तरह से मतदान किया? तो ये वोट चोरने का काम किया और उसमें इलेक्शन कमिश्नर भी उससे मिल गया। वहीं कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में आज सबसे बड़ा बदलाव आया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नेता प्रतिपक्ष शुभंकर सिंघार के भोपाल स्थित बंगले पर पहुंचकर सौजन्य मुलाकात की। दोनों धुर विरोधी माने जाते हैं। सिंघार ने दिग्विजय पर ब्लैकमेलिंग, वसूली और सरकार अस्थिर करने के आरोप लगाए थे, लेकिन बंद कमरे में हुई इस अहम बातचीत ने भोपाल से दिल्ली तक सियासी अटकलें तेज कर दी। क्या ये वोट चोर अभियान को मजबूत करने के लिए आंतरिक कलह सुलझाने की कोशिश है या फिर बड़े सियासी समीकरण का संकेत? सोशल मीडिया पर भी चर्चा गर्म है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि दिग्गजों का एकजुट होना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन पुरानी कटुता के साये में ये मुलाकात कितनी कारगर साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। फिल्म बनी थी, उसी समय हमारी चर्चा हुई थी माननीय दिग्विजय सिंह जी से और जो लेखक है उइके जी उनसे कि हमें टंटिया मामा बिल पर एक पिक्चर बनाना चाहिए। तो उसी पे आज हमारे एक दूसरे दौर की बातचीत थी, उसी दौर को लेके कि अब कैसे मुख्यमंत्री जी से इसके अंदर सहयोग हो, क्योंकि एक स्वतंत्रता संग्राम के एक आदिवासियों के जननायक टंटिया मामा भील, उनकी एक पहचान है, एक विरासत है। उस विरासत को इस मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से सबके सामने ले जाए, इस बात को लेकर चर्चा है। जो जंगल सत्याग्रह का फिल्म बनी, उसके जो निर्माता हैं, उनके लिए हमारे उमंग सिंघार जी ने कहा था कि टाटिया मामा भील के भी फिल्म बनना चाहिए। तो उसका प्रोजेक्ट लेके हम आए हैं और हमने विपक्ष के नेताजी से अनुरोध किया कि सीएम साहब से समय लें ताकि हम उनसे मांग करें। आदिवासी लड़कों ने बनाई है, लड़कियों ने बनाई है, उसी प्रकार से टाटिया मामा भील की भी फिल्म बनना चाहिए। उसके बाद रघुनाथ शाह और शंकर शाह जी की और दुर्गावती जी की भी बनना चाहिए। दूसरी तरफ सत्ताधारी भाजपा में तूफान से पहले की शांति लग रही है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें 60 से 70% नए चेहरे होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ नाम फाइनल हो चुके हैं। दिल्ली से मंजूरी का इंतजार है। पुरानी टीम से 16 प्रमुख पदाधिकारी सांसद विधायक बन चुके हैं, जैसे दर्शन सिंह चौधरी और माया नरोलिया। दिग्गजों की वापसी तय मानी जा रही है। युवा, महिला, SC/ST मोर्चों में भी फेरबदल होगा। ये रणनीति संगठन को समावेशी बनाने, जाति क्षेत्रीय संतुलन साधने और स्थानीय चुनावों में मजबूती देने पर केंद्रित है। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले ये ऐलान भाजपा को नई गति देगा। पर्दे के पीछे से सरकार चला के ब्लैकमेल करने वाले बताते थे। अगर आज ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। तो संभवतः दिग्विजय सिंह जी की जो स्क्रिप्ट है, राज्यसभा सांसदी की दोबारा तैयारी, अपने पुत्र को पुनः स्थापित करना
और जीतू पटवारी जैसे नेताओं को परेशान करना, ये बैठक उसी स्क्रिप्ट में है और ये कोई मूवी का विषय नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और अपने आप को स्थापित करने का काम है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर दोनों दलों की ये हलचलें राज्य की राजनीति को नए आयाम दे रही हैं। कांग्रेस आक्रामक अभियानों से विपक्ष की भूमिका मजबूत करने को बेताब है, तो बीजेपी भी अपने संगठन में मजबूती ला रही है। राजनीति का ये समा दीपावली से पहले नया संतुलन रच रहा है, मगर सवाल पड़ा है, क्या कांग्रेस के दिल मिलने से बदल जाएगा प्रदेश का दिल, या भाजपा की नई टीम देगी जीत का भरोसा? दीपावली के पहले ये दोनों दल अपनी सियासी ज्योत जगा चुके हैं। अब देखना है कौन सी रोशनी ज्यादा देर तक जलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।